जो सबसे बड़ी भूल हुई है पार्टी नेतृत्व की तरफ से कि चंद चाटुकार के साथ घिर जाना, ये पहली भूल, और आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना। लेकिन आपका जो आधार वोट खिसक रहा है, इस पर आपको गौर करना होगा। पार्टी तभी रहेगी जब का आधार वोट रहेगा। दूसरी बात, जो आधार वोट आपका एक मुस्लिम वोट बैंक, चंक बैंक 20% 19% का वोट आपके पास है। असदुद्दीन ओवैसी को आप मानिए चाहे मत मानिए, पार्टी माने चाहे मत माने, लेकिन वो एक मुस्लिम युवा में अपनी पकड़ बना चुका है और मुस्लिम युवा का वोट आपसे भटक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, सभी पार्टियों में अपने अपने ढंग से, और ख़ास करके महागठबंधन की बात करें तो वहाँ समीक्षात्मक अध्ययन अब लगातार जारी है। कांग्रेस की बात करें तो वहाँ भी समीक्षा किए जा रहे हैं, आरजेडी की बात करें तो वहाँ भी समीक्षा किए जा रहे हैं। आरजेडी थोड़ा विस्तार से समीक्षा कर रही है इस वक्त, प्रमंडल वाइज कहें, प्रखंड वाइज कहें या फिर नेता वाइज कहें, ये अपने स्तर से समीक्षा की जा रही है कि आखिर जो हार मुकम्मल किया गया आम जो नागरिक हैं उनके द्वारा, जनता के द्वारा, दरअसल ये वजह क्या रही, मूल वजह क्या रही। और इस तरह के समीक्षा अब कल ही देखिए राजद में मगध प्रमंडल की समीक्षा बैठक में सब लोग शिरकत किए और उसके बाद कई परिणाम अब सामने आने लगे हैं। किन किन मसलों पर बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, थोड़ा सा हम यही जानकारी, हमारे साथ हैं अभी मोहसिन रजा साहब हैं, हालांकि ये फुलवारी से हैं और राजद के युवा प्रदेश महासचिव रहे हैं ये, और अभी भी हैं। तो इन्हीं से हम विशेष जानकारी जो है वो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मोहसिन साहब, समीक्षा बैठक चल रही है लगातार, क्या लगता है ये समीक्षा बैठक कहीं हारे को हरिनाम की स्थिति वाली तो नहीं है? देखिए, समीक्षा बैठक नेतृत्व को पहले खुद समीक्षा करनी होगी। नेतृत्व को अपनी समीक्षा करनी होगी। अच्छा, कि पार्टी और दल से कहां पर गलती, तो बात की बात आती है जी, नेतृत्व की गलती कहां पर रही पार्टी के लिए, इसकी खुद की समीक्षा करनी होगी। ये मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अदरवाइज अगर आप अपनी खुद की समीक्षा नहीं करेंगे और पार्टी को उम्मीदवार की समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या कमी रह गई, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। आपके जहन में क्या चल रहा है, कहाँ कमी रह गई? खास करके अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से, चूंकि उस समय आरजेडी जो है चुनाव के पहले जब टिकट बंटवारा किए जा रहे थे, सीट बंटवारे की बात हो रही थी, तो उस समय एक ऐसे चेयर पर आरजेडी खुद बैठी हुई थी, पार्टी जो है वो उस समय डिसीजन मेकर के स्थिति में थी। तो वहाँ भूल कहाँ कहाँ हुई, थोड़ा सा हम इसकी जानकारी। देखिए, भूल जो सबसे बड़ी भूल हुई है पार्टी नेतृत्व की तरफ से कि चंद चाटुकार के साथ घिर जाना, ये पहली भूल, और आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी भी हैं, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जब वो पार्टी चलाते थे तो अपना डोर खोल के रखते थे आम कार्यकर्ता के लिए, विशेष कार्यकर्ता के लिए नहीं, आम कार्यकर्ता के लिए लालू जी का डोर खुला रहता था और वो सबकी बात सुनते थे। क्षेत्र से आए हुए गरीब, फकीर, अमीर, गरीब, कोई जात का लोग होता था, सबकी बात सुनते थे। तब वो फैसला लेते थे कि समाज में इसका क्या पकड़, इस उम्मीदवार का किसके बारे में क्या फीडबैक कौन दे रहा है। वो ग्रास रूट पे काम करते थे। ये डिजिटल सर्वे और ये वो करके वो काम नहीं करते थे। उनके जैसा पॉलिटिशियन होना मामूली बात है। वो तो खुद बहुत बड़े सर्वेयर थे। अपने सर्वे के आधार पर टिकट बांटते थे, टिकट देते थे, चुनाव में जीत भी होती थी। और ये डिजिटलाइजेशन करना पार्टी का, हमारी पार्टी कोर वोट है हमारा माई समीकरण, और आपने A to Z का नारा दिया, बहुत अच्छा नारा दिया। ये होना भी चाहिए, समाज में समरसता आनी चाहिए, सभी को अधिकार में, सभी को हक मिलना चाहिए। लेकिन आपका जो आधार वोट खिसक रहा है, इस पर आपको गौर करना होगा। पार्टी तभी रहेगी जब का आधार वोट रहेगा। आधार वोट खिसका क्यों, कैसे आधार वोट? देखिए, आधार वोट खिसकने के पीछे दो वजह है। यादवों के मन में आशंकित हो गया क्या कि ये पार्टी हमारी थी, ये पार्टी दूसरे को दी जा रही है, दी जा रही है। ये हुआ क्या इस बार? बिल्कुल हुआ। जैसे यादवों के सीट पे काट के बहुत से उनको अग्रणी जाति के लोगों को टिकट दिया गया। अच्छा, ये बात सामने आई। दूसरी बात, जो आधार वोट आपका एक मुस्लिम वोट बैंक, चंक बैंक 20% 19% का वोट आपके पास है। असदुद्दीन ओवैसी को आप मानिए चाहे मत मानिए, पार्टी माने चाहे मत माने, लेकिन वो एक मुस्लिम युवा में अपनी पकड़ बना चुका है और मुस्लिम युवा का वोट आपसे भटक गया। अच्छा, मुस्लिम युवा का वोट आपसे भटक गया। मैंने पहले ही बाइट चला था चुनाव से पहले कि तेजस्वी जी, अगर मेरी बाइट आप देख रहे हैं तो कृपया करके 4 सीट ही ओवैसी को दे करके इस वोट को कंसोलिडेट कर लिया जाए, नहीं तो ये 4 जीतेगा और 40 हराएगा। और चुनाव के दरमियान कैसे कैसे लोग उनके साथ थे जिन्होंने कह दिया कि एक्सट्रीमिस्ट है ओवैसी।
एक्सट्रीमिस्ट कहने का मतलब है सलाहकार भी जो थे वो गलत सलाह दे रहे थे, गलत सलाह दे रहे थे। सही सलाह नहीं। तेजस्वी जी को मैंने बचपन से देखा है, मेरी उम्र 46 साल हो चुकी है। तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी जब छोटे तब से मेरा एक अनिमार गाना जाना था, लालू जी के समय से 97-98 से कंटिन्यू आ रहा था। तेजस्वी जी में क्षमता है पार्टी को लीड करने की। मोहसिन साहब, आप ये भी तो कह रहे हैं परोक्ष रूप से कि लालू जी के पास वो डिजिटल माध्यम नहीं था, लेकिन वो एक बेहतर सर्वेयर थे, है ना? क्या उस पावर का, उनके उस कैपेसिटी का तेजस्वी जी लिवरेज नहीं लिए? लिवरेज लिए, यही अफसोस की बात है कि हमारे पास मेरा बाप सलाहकार है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहकार है, वो ग्रास रूट के एक एक कण को जानता है, पूरे बिहार को जानता है, पूरे झारखंड को जानता है कि किस क्षेत्र में हमारा कौन वर्कर मजबूत है, किस क्षेत्र में किस जाति का वोट हमारा मजबूत है। उसका सलाह नहीं लिया जा रहा, उससे बात नहीं किया जा रहा, उसका मशवरा नहीं लिया जा रहा। और अब 4 दिन के लौंडे छोंडे की बात सुन रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सर्वे हो रहा है 400 करोड़ खर्च करके। कुछ उसका क्या रिजल्ट है आप देख लीजिए, पार्टी कहां से कहां चली गई। हमने अपना आधार वोट खसक गया, इसको लाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, यही वाली बात हो गई हम लोगों की। आज हम लोग रो रहे हैं, वर्कर रोड पे रो रहा है। वर्कर के हाल को जाने की, वर्कर के सेहत पे क्या असर पड़ा इस चीज का, रिजल्ट का। बिल्कुल, बहुत सारे तो ऐसे हैं हफ्ते 10 दिन में उभर जाए। संजीव राय हमारा इंतकाल कर गया, डेथ कर गया, प्रदेश महासचिव तनाव में इंतकाल कर गया, रिजल्ट देख करके आज उनका डेथ हो गया। हम लोग के ऊपर भी जो सदमा है, हम लोग जो जज्बाती बात बोल रहे हैं, ये अंदर से फ्रस्ट्रेशन है हमारे हार का फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि नेता ने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हम लोग इस हश्र में पहुंच गए। नहीं तो हमारे पास वोट था, हमारे पास सब चीज था, खाली उसको कुछ नहीं करना था। बेहतरीन सलाहकार लालू यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को टिकट का बंटवारा करना चाहिए था और चुनावी रणनीति बनानी चाहिए थी। सहयोगी पार्टियों का किस तरह का रवैया रहा? सहयोगी पार्टी में देखिए मामला ये है कि जो वामपंथी दल थे उनका वोट तो हमारे साथ इंटैक्ट रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट कांग्रेस का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। ये बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए सेटबैक है। हम लोगों ने जो कांग्रेस को इस तरह से अपने गठबंधन में शामिल करके रखा, या हम लोग उनके साथ गठबंधन रखा कि उनका वोट भी ट्रांसफर हम लोग को होगा, तो हम लोगों का वोट तो कांग्रेस के उम्मीदवार को ट्रांसफर हुआ, लेकिन कांग्रेस के जो वोटर्स थे बहुत उदासीनता के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वोट बीजेपी में शिफ्ट करिए। रहना चाहिए कि नहीं, या ब्रेकअप कर देना चाहिए? नहीं, इस पर तो समीक्षा होनी चाहिए कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों के साथ कि आगे हमको आपके साथ अपना गठबंधन रखना है कि नहीं रखना है। क्या इसी तरह से हार सिर्फ झेलते रहेगा, वर्कर अपना हार्ट अटैक होकर मरता रहे? ये तो समीक्षा की जरूरत है कि आप गठबंधन में कौन सी पार्टी को रखेंगे जो आपकी स्थिति मजबूत करेगा और कौन सी पार्टी को हटाएंगे जो आपकी स्थिति कमजोर करता है। तो ये तो इस पर समीक्षा, बहुत बड़ी समीक्षा करनी है उनका। खास बातें और भी तैर रही है अभी राजनीतिक गलियारे में कि जो जीते हुए जो लोग हैं गठबंधन के, अब कहीं और का मुंह देख रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे जो 25 विधायक जीते हैं वो पूरी तरह से आस्था नेतृत्व के प्रति है उनका। अन्य पार्टियों की बात कर रहे हैं, अन्य पार्टियों में तो है, जैसे 2-3 बात की तो हम भी सुन रहे हैं, 2-3 लोगों का कि इधर से उधर पैसे की सौदेबाजी का खेल शुरू है, हम बड़े कि तुम बड़े, जदयू बड़ा हो जाए कि बीजेपी बड़ी हो जाए, ये दोनों में ही पहले झगड़ा चल रहा है। अच्छा। पैसे का करोड़ों करोड़ में खेल होगा, कितना करोड़ कौन ज्यादा देता है उसकी पार्टी में वो शामिल होगा, वो आने वाले दिन में आपको दिखेगा। मतलब भविष्य की राजनीति कैसी दिख रही है मोहसिन साहब? भविष्य की राजनीति बहुत खराब है। अगर हम विपक्ष नहीं चेते तो पूरे भारतवर्ष में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और जनता का आक्रोश ही आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत और वर्कर बहुत ही उदास है इस परिणाम से। तो नेतृत्व विपक्ष का जो कर्तव्य है अभी के समय में, वो पूरी तरह से पूरे ही भारतवर्ष के लिए, खासतौर पे बिहार के लिए, कि अपने एक एक वर्कर का बैठक बुलाएं, एक एक वर्कर की बात सुने और अपना दरवाज़ा आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता के लिए खोल दें। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में गेट कभी बंद नहीं होता है, और ये मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मांग करता हूं कि पार्टी कार्यालय का दोनों गेट खोला जाए। ये जो तानाशाही टाइप का गेट बंद करके रखा जाता है और एक गेट को हाफ खोल के रखा जाता, नहीं। लोकतंत्र में आपके पास, जब तक आपके पास लोक नहीं है, तंत्र आप चला ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही। तो आप लोग को रोक रहे हैं गेट बंद करके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कभी गेट नहीं बंद करते थे। हम गवाह हैं कि हम 200-200, 400 आदमी को ले जाकर दही चूड़ा में दही चूड़ा खिलवाते थे ले जाकर के। अब आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं ये आएंगे वो आएंगे। हम लोग जैसे वर्कर को भी रोका जाता है गेट पे पुलिसकर्मियों द्वारा। ये भी नहीं देखा जाता कि कितना वरिष्ठ वर्कर है, लेकिन रोका जाता है गेट पर
कि नहीं साहब अभी नहीं है तो साहब बात कर रहे दर्द हैं। इसी का साल रहा है। पूरा दर्द है और दर्द इतना है कि पार्टी नेतृत्व को इस दर्द को निकालना बहुत ज़रूरी है। वर्कर हताश और उदास है। बहुत शुक्रिया। तो मोहसिन रजा साहब हैं, हालांकि ये आरजेडी के ही नेता हैं। स्थिति क्या है वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कहा भी जाता है कि भाई विपक्ष जो है वो स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है लोकतंत्र में, या यूं कहें कि जो सदन है वहाँ भी विकास के मसलों पर जिस तरह से विपक्ष का दबदबा रहता है वो निश्चित तौर पर एक विकास को नए आयाम की तरफ आगे पहुंचाता है। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत दिख रही है और यही वजह है कि समीक्षाएं तो लगातार चल ही रही है और वैसे में जो खुद पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर की जो बातें हैं, जो अभिव्यक्ति है, वो हम सामने रखने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं और उसके बाद और भी बातें जो निकल के सामने आएगी, जो अभी तक दबी हुई है इनके दिल और दिमाग में, वो क्या कुछ नई बातें हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।